श्री जी ने भगवान नमन करो मम सुनील गुरु जो मेरे श्री राम माति सरस्वती मैया बसो कंठ में आशीष चहु पले पले तोरा गुरु सुबाहु चाहे श्याम हे गुरु तुम्हें प्रणाम। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर आदि सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। बोले चतुर्थ पट्टाधि प्रागत च विना कुंद कुंद विश्वेश अतिशय योगी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। कुछ लाइनें अभी लिखी थी, ऐसी मन में आई आचार्य भगवान के लिए। जिनका हृदय बड़ा ही वाइट है, वाइट माने सफेद उज्जवल, जिनका हृदय बड़ा ही वाइट है पर दिखने में जिनकी जरा छोटी सी हाइट है, जिनका हृदय बड़ा ही वाइट है दिखने में थोड़ी सी, बहुत लोगों की बहुत बड़ी बड़ी हाइटें होती है, ऐसे इस प्रकार से आचार्य भगवान की जरा छोटी सी हाइट है। स्वयं जो करते अपने क्रियाओं में और सभी को देते, जो मौन की क्वाइट है, वे सुनील गुरु शेड्यूल में एकदम टाइट है। मेरे गुरु सुनील गुरु शेड्यूल में अपने चर्या में एकदम टाइट है। आचार्य भगवान ने अनेकों ग्रंथों को लिखा है, तपस्वी सम्राट के चरणों में रह करके जिन्होंने अध्ययन किया है, मनन किया है, उनके जीवन को अपने जीवन रूपी में आत्मसात किया है। तो आचार्य भगवान जब कहते हैं ना, जिनको बहुत प्रेम होता है उनके बारे में कुछ लिखते भी हैं, उनके बारे में कुछ मनन भी करते हैं। तो आचार्य भगवान ने सोचा कि मेरे गुरु के बारे में कौन लिखेगा, तो उन्होंने अपने गुरु के अपने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी। उन्होंने अपने गुरु के लिए, गुरु के बारे में पूरे जीवन चरित्र को, वो भी ऐसा नहीं है कि उनके चरणों में थे तो वो एक एक दिन का उतारते गए, उनके चरणों में रहकर भी किया, और जब वो नहीं थे तो मानस पटल में, हृदय में आत्मसात करते हुए उन्होंने पूरी जीवनी उन अनूठा तपस्वी के रूप में आचार्य भगवान ने उसे लिपिबद्ध किया। तो आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर उसमें कहानियाँ, उनके जीवन चरित्र को जो हमारे लिए प्रेरणा के स्वरूप में हैं, आइए सुनते हैं कि आचार्य भगवान। और एक बात ये कहना चाहेंगे, मैंने उनकी उसमें एक कहानी बड़ी अच्छी पढ़ी कि लोग बहुत सारी पुस्तकें छपाते हैं, बहुत सारा नाम करते हैं, अच्छी अच्छी बातों के लिए बोलते हैं मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। पर आचार्य भगवान की बड़ी गजब, बड़ी अनूठी बात है कि आचार्य भगवान ने उनमें अच्छी बात तो लिखी, फिर साथ में अपनी गलतियों को भी उन्होंने उस पुस्तक में लिपिबद्ध किया है कि मेरे से जीवन में क्या गलती हो गई। आइए सुनते हैं कि उनके जीवन में क्या गलती हो गई और हमें अपनी भी गलतियों को सुधारने का मौका है आज। शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई रे। बड़ी समय की बात गुरु चरणों में आज, बड़ी समय में आज के क्षण घड़े में आज, गुरु महिमा की महिमा गाई रे। शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई रे। सकरार की घटना है, एक युवक गुरुवर के चरणों में आया, भक्ति कर रहा था और सुनील सागर गुरुदेव मुनि अवस्था में थे।
पुस्तकों से बड़ा प्रेम, अध्ययन 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 अध्ययन, दिन रात अध्ययन। लौकिक शिक्षा तो करते थे, साथ में जब सारी दुनिया सोती थी तो वो आध्यात्म की शिक्षा भी बढ़ते थे रात में, जब सारी दुनिया सोती थी। कहते हैं भोगी सोता है और योगी जागता है, तो वो रात में अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन करते इतना मन हुआ तो अपने गुरु के कक्ष में गए और वहां पे बड़ी सुंदर पुस्तक देखी, तो उनका मन हुआ कि ये पुस्तक मैं ले लूं। अब गुरुवर की अनुपस्थिति में पुस्तक ले सकते हैं? बोलो जी, आप गुरुवर की अनुपस्थिति में पुस्तक ले सकते हो? चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं। गुरु ही आज्ञा गुरु ही मंजिल, गुरु चरण रहे पाप को दिया किल, प्रथम अविसरे प्रथम पड़ाव, मन ने करा जरा कदम बढ़ाओ। गुरु कक्ष जाकर पुस्तक उठाई, गुरु आई पर पुस्तक न पाई, देखा जब इन कक्ष में जाकर, बोले यहाँ पे कैसे आई। सभी ने कह दिया प्रायश्चित दे दो, गलती हुई है भूल से है ना। गुरुवर बोले कर उपवास, शिक्षा प्रतिदिन इनका खास, इनके जीवन से शिक्षा ये करके, इनके जीवन से शिक्षा ये करके, मैंने भी गति बढ़ाई रे। शुभ घड़ी आई रे, बोलो शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई रे। गुरुवर के चरणों में गए, गुरुवर के कक्ष में गए, गुरुवर नहीं थे वहां पर, और वहां पर बिना पूछे नीरज नाम का एक लड़का था, बोले बड़ी सुंदर पुस्तक है, जरा उठा के लेकर के आ जाओ। वो बिना पूछे उठा करके लेकर के आ गए, और जब गुरुवर वहां से आए और अपने कक्ष में देखा कि पुस्तक नहीं है, एक एक चीज का ध्यान रखते हैं वो तपस्वी सम्राट थे, अघोर तपस्वी, उनके ये शिष्य हैं कि एक ही नजर में सभी जीवों को एक बार में परख लेते हैं कौन कैसा है। तो उन्होंने जब देखा पुस्तक नहीं है, बोले सुनील सागर यहाँ पे कक्ष में टेबल पर पुस्तक रखी थी, कहाँ गई? उन्होंने बोला गुरुवर मैंने ली है। तो तपस्वी सम्राट ने कहा उपवास करो। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, एक बात बताइए, आप दूसरों के घर में जाकर के आहार देते हैं, अगर चौका खुद भी नहीं लगाते हैं, आप क्या उनसे अनुमति लेते हैं कि मैं आहार दे सकता हूँ या दे सकती हूँ? बोलो जी, लेते हो? गुरुवर का जब आवागमन होता है, उनके साथ चलते हो, गुरु की ही पूरे संघ की अगवानी करते हो, उनके साथ में रहते हो, और फिर भी उनकी अगवानी के साथ में, उनकी आओ भगत करने के साथ में उनकी ही उन धक्का मारते हो, उनको ही पैर लगाते हो, इसका प्रायश्चित कौन लेगा? बोलो जी। तीसरी बात, पड़गाहन करते हो बड़ी। हाँ, आचार्य ने पंड पूछा कल शाम में जब हुआ था कि भाई कैसे कैसे करना, तो उसमें बता रहे थे कि भाई उस वक्त तो हार्ट बीटिंग बढ़ती है कि किसी भी साधु को पकड़ के लेके जाना है। अब नहीं मिले तो छुल्लक छुल्लक का कोई पकड़ के जाना है, तो लेकर के जाते हैं, और कुछ भी नहीं तो कमंडल लेते थे, हे माता जी हमारे घर में कोई भी नहीं है, चलो चलो चलो, तो बिना पूछे लेकर के जाते हो, उसका प्रायश्चित कौन करेगा? हमारे साथ भी घटना घटी इसी किशनगढ़ में, चंदा प्रभु मंदिर में थे, वहां पर आई माता, कुछ देखा, लेख एक लिखा था, कुछ पढ़ा था, हम तो थे छत पर, और नीचे से हमारा लेख का पूरा पैम्पलेट ही गायब हो गया। एक माता जी ने बताया कि वो देखी, फोटो खींची और लेके भी चले गई। हमने बोला आपने क्यों नहीं बोला, उसका प्रायश्चित कौन भरेगा? कहने का तात्पर्य है कि जब गुरु इतने बड़े होकर के इन्होंने अपने जीवन में इतनी इतनी ऊंचाइयों को हासिल किया है, फिर भी अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। व्रत नियम छोटा सा भी बड़ा हो, चाहे छोटा भी हो चाहे बड़ा भी हो, उसे अगर हम ले लेते हैं, पहली बात तो व्रत नियम भी जो हम लेते हैं, आने वाला है पर्युषण पर्व कुछ समय के बाद में, तो अगर एक उपास भी करते हैं, गुरु आपके गांव में विद्यमान है पूरा संघ सहित, आकर गुरु चरणों में शाम में आओ, अनाज सब चीज का त्याग करो, नारियल लेकर के आओ, फल लेकर के आओ, आपकी जो भी शक्ति भक्ति है उसमें
प्रकार से लेकर के और गुरु चरणों में बोलो कि हे गुरुवर, मेरा कल का उपास है, मैं शक्ति तस त्याग तस्ती तस तप तो करना चाहती हूँ, तो हे गुरुवर मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा उपास मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। अगर वह अपने मन से आप करते हो तो उसके आप प्रायश्चित किससे लोगे? भगवान प्रायश्चित देंगे क्या? इसीलिए गुरुवर ये प्रेरणा दे रहे हैं और मैं भी गुरुवर के चरणों में ये भावना भाती हूँ कि और प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करती हूँ कि हे गुरुवर, हमसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमसे भी कोई गलती हो गई हो तो उसे बच्चा समझ करके माफ कर देना, और अगर गलती हो तो आप दंड देने के लिए पूरे अधिकारी हो, क्योंकि आप माता पिता हो, आप गुरु हो, आप सर्वस्व हो। भरी समाज में क्या है, भरे संघ में क्या है, कोई गलती हुई हो तो हमें भी क्षमा प्रदान करे। फिर कहेंगे हम शुभ घड़ी आई रे शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई रे शुभ घड़ी आई रे। किशनगढ़ में धीरे धीरे बढ़िए, धीरे धीरे अपने जीवन को जागृत करिए। बड़ा सुंदर आपको सुनहरा पल मिला है, गुरुवर का सानिध्य मिला है। किशनगढ़ में बहार आई है, सावन का महीना है, भादो भी आने वाला है, फिर कार्तिक आएगा, फिर गुरु कब चले जाएंगे? इस बार 3 महीने का ही चतुर्मास है जी। तो इसलिए जो भी वक्त मिला है इसको पुण्यार्जन करके खूब अपनी झोली जितनी होती भर लीजिए, क्योंकि आज है सो कल नहीं। आचार्य भगवान की एक लाइन को बोल करके अपने शब्दों को विराम करूंगी। मैं आचार्य भगवान के चरणों में जब पहली बार आई थी, मैंने एक ही शब्द आचार्य भगवान का पहला प्रवचन जो सुना था, उसमें आचार्य भगवान ने कहा कि भूत सपना है, भविष्य कल्पना है, वर्तमान अपना है। इसलिए प्रेजेंट टेंस, भूत को भूल जाइए, भविष्य में क्या होगा छोड़ दीजिए, प्रेजेंट टेंस में जीजिए तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। बोले इसी भावना से बोले परम पूज्य तीर्थ पट्टाधि आचार्य भगवान जी सोनी सागर जी गुरुदेव की